अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ज़रा तरह हम सबको सामान में रखें। आज हमारी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जी बीफ आलू गोश्त। सर्दियाँ जी शुरू हो चुकी हैं और वो भी ज़ोरों शोर से। तो जी सर्दी में खाएं गर्मा गर्म शोरबा और चावल, तो जी स्वाद ही बखरा आता है। ये जी हमने बड़ा गोश्त लिया, उसको धो शो के जी हमने साफ़ सुथरा कर लिया। उसके अंदर हम जी लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर शामिल करेंगे। ये सारे जी हमारे सब्ज़ी वाले मसाला जात हैं और ये हमने जी गरम करके इसमें शामिल किए। और थोड़े से सिंपल और स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे। खड़ा मसाला जात आके छोटी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्चें और ज़ीरा। इसके बाद जी हमारे बैठे मसाले आ गए हैं। नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है और सूखा धनिया पाउडर। अभी हम सिर्फ इतने मसाला जात शामिल करेंगे और फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी डाल के हम इसको लगाएंगे प्रेशर। वो जी आप अपने इलाके के हिसाब से और गोश्त के हिसाब से देख लीजिएगा। हमारे 20 मिनट्स लगे थे और ये हमारा खुल गया जी ढक्कन प्रेशर कुकर का। अब इसमें हमने ऑयल शॉयल डाला और ऑयल डालने के बाद हमने इसकी बुनाई करनी है अच्छी सी। गोश्त जौन सा भी हो जी बुनाई के बगैर नहीं बनता, इसलिए जब भी आप जी कोई गोश्त वगैरह बनाए, खसूसन बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त, तो उसको चंगा भूने भून भून के जी भून छोड़े। उस पर जी अपने कोई बदले उतार लें। तो ये देखें जी अब हमने चेक किया, हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से डन था। अब हम इसमें इसके अलावा डालने वाले हैं आलू, क्योंकि बींगा पाकिस्तानी आलू शोरबे में ना हो तो जी हमारा दिन नहीं गुजरता, हमारी हांडी नहीं जी बन पाती अगर हम आलू ना शामिल करें। अब जी ये हमारे प्यारे प्यारे से जी आलू शामिल हो चुके हैं। अब इसमें हमने 2-3 हरी मिर्ची सूटनी है साथ और फिर जी हमने इनकी अच्छे से खूब दम लगा के बुनाई करनी है। ये जी आलू गोश्त का जी हमारा मसाला भून गया, तो इसमें हमने थोड़ा सा विनेगर डालना है ताकि बड़े गोश्त की जो एक हमक सी होती है वो जी ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा सिरका मत डाल दीजिएगा, जस्ट 1 टेबल स्पून डालें। इसके अलावा जी 2 से 3 चम्मच हमने दही शामिल किया। दही से जो है शोरबा या जो ग्रेवी बनती है जी वो बड़ी मज़ेदार सी बनती है। ये शामिल करके जी हम दही का पानी भी खुश्क करेंगे। ये लें जी आप, जैसे ही ये खुश्क होगा दही का पानी ऑयल लश्कारे लगाएगा तो जी हमारा गोश्त डन हो गया है। बुनाई शुनाई कंप्लीट। इसमें पानी शानी डालें और जितना आपने शोरबा रखना है, आपका खानदान है, चाहे आप लंबा शोरबा रखें तो चाहे जी आप थोड़ा शोरबा रखें, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है। इसके बाद डालें जी आप काली मिर्च और गरम मसाला। ये जी हमारे जस्का स्पाइसेस आ गए। वो फैमिलीज़ जो जी छोटी छोटी हैं वो जी शोरबा भी थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं और जो जी बड़ी फैमिलीज़ हैं वो जी कड़ा भर के जी शोरबा बना लेते हैं। अब जी हमने अपने लॉन से तोड़ा जी फ्रेश फ्रेश धनिया। आपके घर पे जी जगह हो तो आप भी धनिया पुदीना उगाएं। फ्रेश की जी बात ही और होती। ये जी हमारा फ्रेश फ्रेश धनिया टूट गया। इसको जी फिर हमने अच्छे से धोया और फिर काटा और काटने के बाद जी हमने इसको अपनी हांडी में डाला। तो फिर जी क्या ही अच्छी धनिए की खुशबू आई, वाह जी वाह। और ये हमारा डिलीशियस आलू गोश्त का शोरबा तैयार है। बाहर पड़ी हो धुंध और घर में बनाए जी गर्मा गर्म शोरबा, तो जी ठंड को पकाएं दूर। स्टे ट्यून फॉर फूड।